हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु नंदवानी आ गया हूं आपके लिए एक और वीडियो लेकर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है पेरेटो एनालिसिस या 80-20 रूल, जिसको हम लोग ABC सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल भी बोलते हैं। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको लेमन टर्म्स में समझा देता हूं कि ABC सिस्टम या 80-20 रूल या पेरेटो एनालिसिस होता क्या है। देखिए, कोई भी बिजनेस क्यों ना हो, उसमें 80% या उससे ज़्यादा वैल्यू ओन करने वाले गुड्स जो होते हैं उनकी क्वांटिटी 20% या उससे कम ही होती है। इन द सेम वे ऐसे गुड्स जिसकी क्वांटिटी तो बहुत सारी होती है, 80% से भी ज़्यादा होती है कई बार, लेकिन उसकी वैल्यू बहुत कम होती है, इवन लेस देन 20%। तो ऐसे दो अलग अलग टाइप के गुड्स को हम लोग सेम कैटेगरी में या सेम तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते। दोनों को स्टोर करने के लिए, दोनों को कंट्रोल करने के लिए सेम टेक्निक का यूज़ नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, एक साड़ी का शोरूम होगा तो उसमें एक ऐसी साड़ी भी होगी या बहुत सारी साड़ीज होगी जिसकी वैल्यू 500 या उससे कम की होगी। लेकिन कुछ ऐसी साड़ीज भी होगी जो डिज़ाइनर वेयर होगी, जो मनीष मल्होत्रा कलेक्शन टाइप्स होगी। फॉर एग्जाम्पल, जिसकी एक एक साड़ी की कीमत 5 लाख या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या जो महंगी साड़ी है जिसकी कीमत 5 लाख या उससे ज़्यादा है और कुछ ऐसी साड़ियाँ हैं जिनकी कीमत 500 या उससे कम है, तो दोनों को एक जैसा कंट्रोल आप रखेंगे या अलग अलग रखेंगे? ऑफ कोर्स आप जो महंगी साड़ियाँ हैं, जो डिज़ाइनर वेयर है, जो 5 लाख या उससे ज़्यादा की कीमत वाली साड़ियाँ हैं, उनको ज़्यादा ध्यान से रखोगे, ज़्यादा अच्छे से पैक करके रखोगे। हो सकता है उसको तिजोरी के अंदर भी रखो, हो सकता है उसको डब्बे के अंदर बॉक्स पैक करके रखो, और जो 500 रुपीज़ की साड़ी है उसको हो सकता है आपने खुले में भी रखी हो डिस्प्ले में कि हाँ कोई भी टच कर सकता हो। और जो 5 लाख रुपीज़ की साड़ी है उसको कोई भी टच नहीं कर पाता होगा, या कुछ प्रीमियम लोग ही उसको देख सकते होंगे या उसको एग्जिबिट करते होंगे अच्छी तरीके से। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक चीज़ को हम लोग सेम कंट्रोल नहीं कर सकते। वैसे ही लाइफ में भी ऐसा होता है कि जहाँ पे हम लोग 80% या उससे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, उसकी वैल्यू हमारे लाइफ में 20% भी नहीं होती। इन द सेम वे ऐसी चीज़ें जिसके ऊपर हम लोग बहुत कम टाइम स्पेंड करते हैं, हो सकता है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो। तो ज़रूरी है कि हम लोग ज़्यादा टाइम स्पेंड या ज़्यादा केयर या ज़्यादा कंट्रोल या ज़्यादा केयर उस चीज़ पे करें जिसकी वैल्यू भी ज़्यादा हो, जो है टाइम। सिंपल है। तो ABC कैटेगरी सिर्फ और सिर्फ इन्वेंट्री या गुड्स के लिए नहीं होता, हमारे और आपके लाइफ के ऊपर भी उतना ही एप्लीकेबल है कि उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करें जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, जो क्वांटिटी में ज़्यादा है उसकी वैल्यू ना करें। तो चलिए स्टार्ट कर दें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। सबसे पहले आपको ये दिख ही रहा होगा कि जो पेरेटो एनालिसिस है वो किसके नाम से आया है। ये जो एनालिसिस है वो एक इकोनॉमिस्ट थे, इटालियन इकोनॉमिस्ट, जिनका नाम था एल्फ्रेड पेरेटो। उन्होंने डेवलप किया था ये 80-20 रूल, जिसको आज की डेट में हम लोग पेरेटो चार्ट या पेरेटो एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं। वही लिखा हुआ है, विच बिकेम पॉपुलर एज पेरेटो चार्ट। उन्होंने यही बताया था कि बिजनेस हो चाहे लाइफ हो, कुछ चीज़ें होती है जिसकी क्वांटिटी हो सकता है लेस देन 20% हो या 18% ही हो, लेकिन उसकी वैल्यू 75% हो सकती है। इन द सेम वे ऐसी चीज़ें भी हो सकती है जिसकी क्वांटिटी तो 75% है लेकिन उसकी वैल्यू 18% ही हो। तो उन्होंने यही बोला कि ऐसी चीज़ें जिसकी क्वांटिटी कम है लेकिन वैल्यू बहुत ज़्यादा है, उसको हम लोग A कैटेगरी बोलेंगे, और ऐसी चीज़ें जिसकी क्वांटिटी तो दुनिया भर की है लेकिन वैल्यू बहुत कम है, उसको C कैटेगरी बोलेंगे। तो B ऑब्वियस है कि जिसकी क्वांटिटी भी ठीक ठाक है, वैल्यू भी ठीक ठाक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, B कैटेगरी में हम लोग उसको डिवाइड कर देते हैं, ताकि हम लोगों को समझ में आए कि कौन सी चीज़ हमारे लिए लाइफ में ज़्यादा कीमती है, जो दिखती शायद बहुत कम है, जो होती बहुत कम है लेकिन उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। सेम वे आपको अगर समझ में आता तो आपके तिजोरी में जो चीज़ें होती है उसकी क्वांटिटी बाकी सारी चीज़ों से कम होती है लेकिन उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। और ऐसी चीज़ें जो हो सकता है आपके ऐसे ही पड़ी हो जिसकी क्वांटिटी तो दुनिया भर की लेकिन वैल्यू कुछ खास नहीं है, तो दोनों को सेम कंट्रोल हम लोग नहीं कर सकते। लाइफ में भी ऐसा ही होता है, जो चीज़ वैल्यूएबल ज़्यादा है उसके ऊपर हमको ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, ना कि जो क्वांटिटी में ज़्यादा है। तो मुझे उम्मीद है आपको ABC समझ में आया होगा कि क्या है। अब हम लोग समझते हैं इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या एडवांटेजेस। पहला,
इट सॉल्व द प्रॉब्लम इफेक्टिवली। देखिए अगर मुझे पहले से ही पता चल जाए कि किस चीज़ की वैल्यू कितनी है और मैंने देख लिया कि हाँ भाई उसको मैंने ए बी सी में कैटेगराइज कर दिया, तो मुझे मालूम पड़ जाएगा कि हाँ भाई ए के ऊपर मेरे को ज़्यादा ध्यान देना है, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग भी इफेक्टिवली ठीक हो जाएगी। दूसरा, 80% ऑफ द डिफेक्ट ऑफ द गुड्स आर कंट्रोल इनिशियल लेवल। इनिशियल लेवल पे ही 80% ऑफ द गुड्स को हम लोग या डिफेक्ट जो हैं वो पहले से पकड़े जाएंगे और 80% प्रॉब्लम्स लाइफ की हो या मटेरियल की हो कंपनी के अंदर इजीली सॉल्व हो जाएगी इनिशियल स्टेज पे ही। तीसरा, इट्स अ ग्रेट डील ऑफ आइडेंटिफाई द क्रिटिकल इनपुट्स। कौन कौन सी चीज़ ज़्यादा हमारे लिए वैल्यू करती है, कौन कौन सी चीज़ हमारे लिए क्रिटिकल है, वो हमको पहले से मालूम पड़ जाएगा। इट अलाउज बेटर यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, ये तो बचपन से आ रहा है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अगर हमको पहले से पता है कौन सी ए कैटेगरी में आती है, कौन सी बी कैटेगरी में आती है, कौन सी सी कैटेगरी में आती है, तो हम लोग अपने रिसोर्सेज का बेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। इट सेट्स प्रायोरिटी, सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो चीज़ आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी है या प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़रूरी है, तो एबीसी हेल्प करता है प्रायोरिटाइज करने में कि कौन सी चीज़ आपके लिए ए कैटेगरी में आती है, कौन सी सी कैटेगरी में आती है। इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की क्वालिटी भी हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं। इट श्योर वेयर टू फोकस एफर्ट्स, हमको मालूम पड़ेगा कि हमको ज़्यादा एफर्ट्स कहाँ पे शोकेस करने हैं, कहाँ पे पुट करने हैं, ताकि ओवरऑल एफिशिएंसी बिजनेस की इंक्रीज हो सके। और लास्ट में इट हेल्प्स टू अरेंज द डेटा अकॉर्डिंग टू इंपॉर्टेंस के हिसाब से हम लोग डेटा को अरेंज कर सकते हैं। बहुत ईजी सा टॉपिक था, लेकिन अगर लाइफ के साथ जोड़ दिया है इस टॉपिक को तो बहुत वैल्यूएबल लेसन्स भी हमको इससे मिलते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और आप मेरे वीडियोस अच्छे से देख रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे। अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट पूछिएगा, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट भी डालिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।